3-3 दिन से हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें लाइनों में लगी खड़ी हैं, परंतु दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी जो सत्ता के अहंकार में मदमस्त हैं, उनको किसान की, मजदूर की पीड़ा नजर नहीं आती। एक दर्जन दिनों से किसान मंडी में पड़ा है, मजदूर मंडी में पड़ा है, आड़ती मंडी में पड़ा है, खरीद नहीं हो रही। एमएसपी तो दूर, उसको एमएसपी से 300-400 रुपया प्रति क्विंटल कम मिल रहा है और किसान लूट रहा है। और लूटने वाले जो लुटेरे हैं वो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में मीडिया से रूबरू होते हुए एक बार फिर प्रदेश की गठबंधन सरकार पर किसानों को डीएपी खाद न मिलने और लगातार हो रही खाद की किल्लत को लेकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में किसान और महिला खाद लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं और दुष्यंत और खट्टर सत्ता के अहंकार में मदमस्त हैं। थानों के अंदर फिर खाद बंट रही है। भाजपा जजप्पा सरकार और खट्टर सरकार ने ये पहली बार नहीं किया। आप याद करिए, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, क्या किसी पत्रकार ने, किसी किसान ने, किसी मजदूर ने, किसी आड़ती दुकानदार ने ये सवाल पूछा? ज़रूरत से ज़्यादा खाद उपलब्ध थी और सही दाम पर उपलब्ध थी। आज खाद की काला बाजारी भाजपा जजप्पा सरकार की नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति से हो रही है। किसान को 2,500-3,000 हज़ार रुपया खाद के साथ कुछ और खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। 2-2, 3-3 दिन से हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें लाइनों में लगी खड़ी हैं, परंतु दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी जो सत्ता के अहंकार में मदमस्त हैं, उनको किसान की, मजदूर की पीड़ा नजर नहीं आती। क्या सरकार ये नहीं जानती कि अगर किसान ने अपने खेत में अनाज पैदा करना बंद कर दिया, अगर हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और दुकानदार भाइयों ने उस अनाज की बिक्री बंद करवा दी, तो ना ये प्रदेश चलेगा, ना ये देश चलेगा। हरियाणा के लोग इस देश के अन्नदाता हैं, हरियाणा के लोग इस देश के रक्षक हैं। हमारे बेटे जम्मू कश्मीर से लेकर, लद्दाख से लेकर और उत्तर पूर्व तक हमारी सीमा की रक्षा करते हैं और किसान पेट और पीठ एक करके मेहनत से अनाज पैदा करता है, जिससे देश का पेट पलता है। पर आज उस किसान को, उस गरीब को, उस मजदूर को दर दर की ठोकरें खाने को वो मजबूर है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, या तो किसान को सुविधा दीजिए, मजदूर को सुविधा दीजिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको इस सरकार को चलाने का और इस गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं रहा है। साथियों, मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता, ये उनकी समस्या होगी, परंतु मेरी समस्या हरियाणा का किसान, हरियाणा का खेत मजदूर, हरियाणा का दुकानदार, हरियाणा का गरीब है। किसको लूट में सही हिस्सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो व्यक्तियों की बात हो सकती है। हमारा व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं। इस प्रदेश के, ठहरिए एक बार सवाल का जवाब सुनिए, प्रदेश के जो 2.5 करोड़ लोग हैं, आज वो थानों में, लाइनों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपके पास क्या जवाब है? या तो खाद की उपलब्धता करवाइए, किसान की खड़ी फसल जो नष्ट हो गई उसका मुआवजा दीजिए 30,000 रुपया प्रति एकड़, हजारों एकड़ में जो पानी खड़ा है उसकी निकासी कराइए, या गद्दी छोड़ दीजिए। इस दौरान उन्होंने कैथल में हुए घोटालों को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि कैथल में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने किसी को सजा दिलवाने का काम नहीं किया। हर बार हम देखते हैं छोटे मोटे कर्मचारियों को नप देते हैं और घोटालेबाज सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहते हैं। इस पूरे जिले के अंदर सफाई घोटाला हुआ, क्या किसी को सजा मिली? मनरेगा का घोटाला हुआ, क्या किसी को सजा मिली? यहाँ शहर के चारों तरफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन भाजपा के लोगों ने घेर ली, क्या किसी को सजा मिली? किले की ज़मीन के आगे खुलेआम घोटाला हुआ, कब्जा हो गया, क्या किसी को सजा मिली? सच्चाई ये है कि जब घोटालेबाज सरकार में शीर्ष पद पर बैठे हों
तो न्याय कौन करेगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह अरुषा आलम की फोटो शेयर की है। पहले कहा गया था कि उनके जांच की जाएगी आईएसआई के साथ, क्या कोई? देखिए, इसका जवाब पंजाब के मित्र देंगे, ये मेरा विषय नहीं। पार्टी बनाने की कह रहे हैं तो क्या कांग्रेस में पंजाब के मित्र इसका जवाब देंगे। आप मुझे कैथल के बारे में पूछिए, हरियाणा के किसान के बारे में पूछिए, मजदूर के बारे में। चुनाव होना है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात सही है कि न्यूनतम समर्थन किसान को नहीं मिल रहा। धान पैदा करने वाला किसान, उस पर चौतरफा मार पड़ रही है। पहले जब वो धान अपने खेत से लेकर आया मंडी के अंदर, तो सरकार ने खरीदी शुरू नहीं की। जब खरीदी शुरू की तो नमी की शर्त लगाकर उसकी फसल खारिज कर दी। एक दर्जन दिनों से किसान मंडी में पड़ा है, मजदूर मंडी में पड़ा है, आड़ती मंडी में पड़ा है, खरीद नहीं हो रही। एमएसपी तो दूर, उसको एमएसपी से 300-400 रुपया प्रति क्विंटल कम मिल रहा है और किसान लूट रहा है। और लूटने वाले जो लुटेरे हैं वो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं। बता दें कि आज रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैथल जाट शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मुख्य द्वार व लाइब्रेरी का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।